ये हम कथा कहने जा रहे हैं कि विष्णु भगवान को पूजा न करने वाले, शास्त्र पुराण को विरोधी, जो कथा पुराण जहाँ पर हो रहा हो उसको बकवास कहने वाले, अपमान करने वाले को क्या दुर्दशा होती है, यह कथा कहने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कथा सुनने से क्या होने वाला है, कौन देखा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बात तो सच है, कौन देखा है, लेकिन शास्त्र पुराण में जो लिखा है वो तो सत्य है ना। उसी को ऋषि महर्षि लोग मानते हैं, उसी को लिखा हुआ पर ऋषि महर्षि लोग भी कितना पुराण लिखे हैं, कितना रामायण लिखे हैं, सबको उद्धार होने के लिए कि मनुष्य को ऐसे पता नहीं चलेगा तो ऐसे तो पता चलेगा, पढ़ करके उसे ज्ञान होगा, अपना बिगड़ा हुआ बना लेगा। लेकिन नहीं, कलयुग ऐसा चीज है, ये तो कलयुग है। पहले हम द्वापर त्रेता युग की बात कर रही हूँ कि एक राजा रहते थे जो विष्णु भगवान का, वो केरल देश के रहने वाले राजा थे, जो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनका पूजा करते थे, पूजन, वो उनको बहुत तरह से प्रताड़ित करते थे, दंड देते थे, जेल में भेज देते थे और स्वयं अपने भी करते थे। कहते थे कि विष्णु कुछ नहीं है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ, मैं सबको रोटी देता हूँ खाने को, सबका रक्षा करता हूँ, तो इसमें बीच में विष्णु भगवान कहाँ से आ गए। ये भी बात सच है, क्योंकि यहाँ के राजा हैं। लेकिन यह कहाँ तुम भूल रहे हो कि तुम्हें भी इस पात्र का योग बनाए हैं विष्णु ही भगवान, कि सबको सेवा करने की, सबको अन्न देने की तुम्हें लायक बनाए हुए हैं। वो भी है विष्णु भगवान की असीम कृपा ही है। लेकिन विष्णु भगवान को मानने के लिए तैयार ना था, अपने तो नहीं मानता था, जो दूसरे कोई मानता था उसको भी दंड दिया करता था, बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया करता था। यहाँ तक कि उससे बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उसके प्रताड़ित सी, उसकी व्यवहार से सब तंग आ गए थे। सब ये लोग सोचते थे कि कहीं दूसरा कोई राजा आकर बन जाए इस देश में, या ये मर जाता तो अच्छा होता। अपने लोग के दान पुण्य हवन भी नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा ये राजा है। एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया, अब बीत ही गया, राजा की मृत्यु हो जाती है। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो यम को दूत आते हैं ले जाने के लिए। तो जो पापी लोग होते हैं ना, उन्हें पहले से ही भगवान अपना सब दिखाने लगते हैं, डरावने डरावने सपने आने लगते हैं, भयंकर सा डर लगने लगता है, कष्ट होने लगता है, दुख होने लगता है, मतलब नाना प्रकार के वो अपना दुख देने लगते हैं। लेकिन मनुष्य समझता है नहीं, लेकिन भगवान ही को दिया हुआ दुख होता है। इसी तरह ही एक साल राजा के साथ होने लगा। लेकिन वो वैसे करते हैं कि अभी से तू रास्ते पर आ जा, अभी से तू रास्ते पर आ जा, कुछ दान पुण्य कर, मेरा नाम का स्मरण कर, तेरा अपना बिगड़ा हुआ बना ले, तेरा बन जाएगा।
लेकिन मनुष्य को ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे समय निकल गया। जब उसकी मृत्यु की बारी आई, एक दिन पहले ही उसका कंठ जो है रूंध गया, बंद मतलब हो गया। वो चाह करके बोल नहीं पा रहा था, कंठ बंद हो गया। ये काम बहुत पापी लोग के साथ होता है कि वो चाह करके कुछ कह नहीं पाते हैं, देखते हैं, सब सोचते हैं, कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। ये बहुत पापी लोग के साथ ऐसा ये होता है। इसलिए हम हमेशा यही कहा करती हूँ कि कोई शास्त्र को आप काट मत कीजिए, कोई शास्त्र को आप गलत मत कहिए। करे या न करे आपकी मर्जी है। कोई अच्छे आदमी को गलत साबित मत कीजिए। अपने सर पर पाप की गठरी मत बांधिए। ये बहुत कष्टदायक होती है। आज है सही है, ये जरूरी नहीं है कि कल भी सही होगा। एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। यमराज की दूत आते हैं, उन्हें सीकड़ में बांध करके और खींचते हुए लोहे के डंडे से पिटाई करते हुए ले जाने लगे और चिल्लाने लगे कि बचाओ, अपना परिवार देखते हैं, मुझे बचाओ, अपने परिवार के साथ रहना है, आप सबको साथ मुझे नहीं जाना है। लेकिन उनका चिल्लाया हुआ कौन सुनता है? उनके विषय में खुद ही सब लोग रोने पीटे में लगे हुए हैं। उनका चिल्लाया हुआ कौन सुनता है? इसी तरह राजा चिल्लाते हुए जा रहे हैं, दूत मारते ले जा रहे हैं, कांटे पर खिसराते हैं, जो तार का कांटे होते हैं उस पर खींचते हैं, उससे उठाकर पहाड़ के चट्टानों से नीचे पटक देते हैं, फिर खींचते हैं, पूरा जोर जोर के कराहते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। जो विष्णु भगवान का द्रोही होते हैं वही हाल उनके साथ होता है। मुझे तो जब कथा पुराण पढ़ने लगती हूँ ना, तब बहुत डर सा लगने लगता है कि न जाने अपना कौन सा कर्म होगा। एक दिन न एक दिन तो सबको जाना ही है। ये तो कड़वी सच है और सब लोग जानते हैं कि जाना है, फिर भी पता न क्यों चोरी बेईमानी में लगे रहते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाल बुन करके अपनी जाल में फंस जाती है, उसी तरह पुरुष जो है सब कुछ जानते हुए मकड़ी की तरह अपने बुना हुआ जाल में फंसा रहता है, जो कि जानता है कि जाल मेरा काम देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बिना वो नहीं रह पाता है। ये दुख नहीं है तो क्या है? यही माया है। दुख का कारण यही माया है। जितने आप माया में फंसोगे उतना ही दुख का कारण बनता जाएगा। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि राजा जब ऊपर गया, चित्रगुप्त के यहाँ दूत ले गए, तो ले जाकर कहे कि महाराज अपने रजिस्टर खोलिए और जो किए हैं पूरे कर्म, अच्छा कर्म उसे बताइए, उसी के अनुसार इन्हें दंड दिया जाएगा। चित्रगुप्त जी खोलने लगे, देखे तो ये पूर्ण धर्म कहाँ से करेंगे? जो करते थे उसको भी बकवास बोलते थे, उनको भी दंड देते थे, कहा करते थे सब पाखंड है, सब आडंबर है, इसे मारो, हटाओ। जो साधु संत ब्राह्मण लोग हवन पूजा पाठ करते थे उसमें विघ्न बाधाएं डालते थे, उसको दंड दिया करते थे, प्रताड़ित करते थे। जहाँ पर विष्णु भगवान की चर्चा होती थी
वहाँ पर पाखंड कह करके चल जाते थे। कहते थे कि ये सब पाखंड है, आडंबर है, इन लोगों के पास खाली बैठे बैठे यही काम है, कुछ काम तो है नहीं, बस इतना ही काम है। मतलब जैसे हो सकता था वैसे विष्णु भगवान को शास्त्र पुराण को ले करके वह तिरस्कार ही तिरस्कार किया करता था। चित्रगुप्त जी ने जितने पन्ना उलाटते थे अपने जिंदगी में वो कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं था, जो कि राजा था, द्रविड़ देश का रहने वाला। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उसकी दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आती है। राजा होते हुए, उसके पास सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी वो कुछ नहीं किया। चित्रगुप्त जी बोले कि ये धर्म कार्य तो कुछ किया ही नहीं है, ले जाओ उसे नाना प्रकार के नरकों में, जो सबसे 80 पात्र नामक, कुंभ नामक, बैतरणी, बहुत भयंकर भयंकर ये प्रताड़ित करने वाले जगह होते हैं, कि वैसी जगह पर ले जाओ, इन्हें जितना हो सके उतना प्रताड़ित करो, इन्हें दंड दो। और राक्षस को इतना वो राजा को दुख दिया गया, इतना दुख दे, न जाने कितना हजारों हजारों साल उसे योगों साल प्रताड़ित किया गया। तब जा करके चित्रगुप्त जी बोले कि इसे प्रेत के योनि में डाल दो, अभी इसका पूरा नहीं हुआ है, प्रेत के योनि में डाल दो। ये भ्रमण करते रहे, चिल्लाता रहे, चीखता रहे, दुख सहता रहे। प्रेत के योनि में उसे डाल दिया गया, प्रेत हुआ, बहुत भयंकर प्रेत हुआ। चिल्लाता फिरता था, मैं मरा, मैं मरा, मुझे बचाओ, मुझे भोजन दो, मुझे पानी दो। विंध्याचल पर्वत के कंदरा में वो रहता था, चारों तरफ घूमता था, चिल्लाता था। हजारों हजारों साल इस तरह करता रहा। एक बार क्या हुआ कि चिल्लाता, घूमता फिरता, इसी तरह भागता रहता था सारा दिन, उसे कहीं पे शांति नहीं मिलती थी। लोमस ऋषि जी के आश्रम के पास आ पहुंचा। लोमस ऋषि जी के आश्रम विंध्याचल पर्वत के पास में था। आया, जब रात्रि के समय उसके चिल्लाता हुआ लोमस ऋषि जी ने सुना तो गए, राक्षस को देखा कि ये राक्षस बहुत भयंकर है। एक बहेड़ का पेड़ होता है, हम अपने लोग देखे हैं, उसी पेड़ के पर बैठ करके चिल्ला रहा था, कभी चढ़ता था, कभी उतरता था, कभी भागता था। लोमस ऋषि को बर्दाश्त नहीं हुआ। संत लोग तो खुद ही दयावान होते हैं। गए, उससे बोले कि तुम कौन हो, इतना क्यों चिल्ला चीख रहे हो, भाग रहे हो, तड़प रहे हो? मेरे आश्रम के तो आसपास के पशु पक्षी भी सुख से विचरते हैं, रहते हैं। तुम्हें इस दुख का कारण क्या है कि तुम इतना दुखी हो, तुम सुखी नहीं हो? अपना कारण तो बताओ, तुम इतना दुखी क्यों हो? अपना पूर्व जन्म का कथा वृतांत जो है कहने लगा कि मैं द्रविड़ देश का राजा रहने वाला था, विष्णु भगवान का परम द्रोही था। जितने उनके भक्त थे उन्हें भी मैं प्रताड़ित किया करता था। हवन पूजा पाठ जो करते थे उन्हें भी मैं कष्ट पहुंचाता था। जहाँ पर कथा होती थी विष्णु भगवान का, वहाँ पर मैं बकवास कहता था। जितने शास्त्र पुराण होता था उन्हें भी मैं बकवास कहकर हट जाता था। कहने का मतलब हमेशा शास्त्र पुराण से ले करके
अब विष्णु भगवान को भक्त को लेकर के, अब विष्णु भगवान को पूजन करने वाले को लेकर के सभी को मैंने अपमानित किया। कभी अच्छा कर्म हमने किया ही नहीं। इसी कारण 1 साल के मध्य में भगवान मुझे बहुत डरावने सपने दिखाने लगे। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यम का दूत गए, मुझे बहुत तरह से सीकर में बांध कर खींचते, जो तार वाले कांटे होते हैं उस पर खींचते, ठिठिराते, पहाड़ के ऊपर से चट्टानों नीचे गिराते, फिर उठाते। इसी तरह पता न हजारों साल में हमें ऊपर ले गया। फिर उसके बाद चित्रगुप्त के यहाँ ले जाया गया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इन्होंने कभी अच्छा कर्म तो किया नहीं, जितना प्रताड़ित करने वाला नरक है उसमें ले जाओ। न जाने कितने हम प्रताड़ित हुए हैं नरक में, मैं चिल्लाता ही मेरा समय बीत गया है। तब मुझे प्रेत की योनि मिली है। अब प्रेत की योनि मिली है, न मुझे खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न सोने की मिलता है, न अंदर शांति है। मैं इसलिए भागता फिरता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, हे मुनि मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। आप विष्णु भगवान के भक्त हैं। विष्णु भगवान को भक्त तो दयालु होते हैं, कृपा के पात्र होते हैं। आप मुझ पर दया कीजिए। मैं आपसे दया का भीख मांग रहा हूँ। उसकी लाल लाल डरावनी डरावनी लंबी लंबी आंखें, बड़ी बड़ी बाहें, बहुत लंबा एकदम ठटरी जैसा था। जांघी उसकी केवल कंकाल की तरह, मांस की तरह था। खड़े खड़े बाल देखने में डरावने थे। देख करके उसकी बात पूरी तरह से लोमस ऋषि जी सुने। बहुत देर तक मौन रहे। फिर सोचे कि संत लोगों को, दुखिया को उबार नहीं, उसके कष्ट को दूर करना ही परम कर्तव्य बनता है। यह दुखिया है, प्रेत है तो क्या हुआ, पाप किया है उसके अनुसार तो इसे दंड मिल ही रहा है। चलो इसे हम उद्धार कर देते हैं। लोमस ऋषि जी अपने आश्रम में जाते हैं, अपने कमंडल के जल ले आए और अपना 12 मंत्र श्री भगवत भगवान का मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके ऊपर छींटा मारने लगे। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण कर कर के उसके ऊपर छींटा मारते गए, उसकी अंदर शांति सी होने लगी, शांति मिलने लगी। जब पूरा मंत्र पढ़ लिए, छींटा मार लिए, उसके बिल्कुल शांत हो गया। तब ऋषि जी बोले कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ महसूस हुआ, सुख का कुछ अनुभव हुआ होगा। बोले कि हाँ महाराज, मुझे सुख तो मिल गया, पूरी तरह से सुख मिल गया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपको स्तुति करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे फिर से आप मनुष्य बना दीजिए। मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। प्रेत योनि से मुझे छुड़ा दीजिए। मुनि जी बोले कि जो मर जाता है वो फिर से मनुष्य नहीं बनता है। इसका हकदार प्रभु श्री राम जी है, विष्णु भगवान ही हैं। वही जो जैसा करता है उसी के अनुसार उसे फल देते हैं। तुम्हारा जो अशांति था, दुख का कारण था, वो मैं दूर कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं बना सकता हूँ। जब यह बात मुनि जी बोले तो बहुत दारुण विलाप करके रोने लगा कि हे मुनि जी, आप दुख दूर नहीं करेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। आप किसी न किसी तरह, आपके पास बहुत सारे विद्याएं हैं, शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, विष्णु भगवान का भक्त है, कुछ तो उपाय कीजिए, मेरा उपाय का हल कीजिए।
बहुत जन्मों का मेरा कोई पुण्य इकट्ठा है, तब जाकर के आपका दर्शन मिला है। नहीं तो ऋषि मुनि लोग का दर्शन कहाँ से मिलता है। आप ही अब दूर कर सकते हैं हे मुनि। जब करुणा भरी रोने लगा तब मुनि जी की दया आ गई। मुनि जी बोले कि ये पूष मास का महीना चल रहा है, अब बीत रहा है। मैं जाऊंगा माह महीने में 1 माह रह करके त्रिवेणी में स्नान करूंगा और वहीं पर अपना साधना करूंगा। अक्षयवट जी वहाँ पर हैं, जो कि उनका जड़ सरस्वती जी के नदियों में अंदर जाकर मिला हुआ है। उन त्रिवेणी में स्नान कर लेने के बाद गंगा जमुना का संगम होता है। स्नान कर लेने के बाद जो मनुष्य अक्षयवट जी का दर्शन करता है वो पूरी पाप से मुक्त हो जाता है। इसका यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो कि अक्षयवट भगवान के जड़ पर ही विष्णु भगवान शयन करते हैं। पिशाच बोला, हे भगवान हमने तो देखा ही नहीं है, आप ही अपने साथ ले चलिए। मैं स्नान करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा सद्गति बना दीजिए, क्योंकि न जाने कितने युगों हजारों साल मैं प्रेत में तड़प रहा हूँ, घूम रहा हूँ। एक भगवान का द्रोही होने के कारण, भगवान को भक्तों को कष्ट पहुँचाने के कारण मेरा ये दुख हुआ है, जो मैं सबके पूजा को पाखंड कहा करता था। अब मैं नहीं कभी कहूँगा, मैं विष्णु भगवान का भक्त बनकर रहूँगा, हमेशा उनका आराधना किया करूँगा। आप ही की तरह मैं तपस्या किया करूँगा। दया आ गई, लोमस ऋषि का दया आ गई। अपने साथ प्रयागराज में लेकर के आते हैं। रोज प्रतिदिन अपने स्नान करते हैं, उसे त्रिवेणी में स्नान कराते हैं। कहते हैं जाओ अक्षयवट जी को श्रद्धा भाव भक्ति दर्शन करो। आज जितने विष्णु भगवान के संत लोग भक्त हैं उनका दर्शन घूम घूम कर किया करो, उनका भाव भक्ति से उनका प्रणाम किया करो, शास्त्र पुराण को आदर किया करो, शास्त्र सुना करो। प्रतिदिन तुम्हारा पाप को क्षीण होने लगेगा, क्षय होता रहेगा। यही हुआ। जब महीना का अंत हुआ, उसका पूरा दिव्य स्वरूप हो गया, जैसे द्रविड़ देश का वह राजा था, वो राजा बन गया। लोमस ऋषि जी बोले, अब तुम राजा बनना चाहते हो कि ऊपर जाना चाहते हो? कि नहीं, मैं भगवान की भजन करना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ, और मैं नीचे रहकर पाप में माया का जंजाल में फंसना नहीं चाहता हूँ। बहुत कष्ट के बाद ये स्वरूप मुझे मिला है, आप जैसे महर्षि का संगत मुझे मिला है। ऊपर से विष्णु भगवान का पार्षद आए विमान लेकर के, प्रेत आत्मा को चढ़ा करके वैकुंठपुरी में ले गए। सब देवता मिलकर के उनको स्वागत किए, भगवान वैकुंठवासी बनाए। माघ मास का त्रिवेणी स्नान का यही महत्व है, यही फल है। इनके जैसा कहीं आप संगम त्रिवेणी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि जहाँ पर 3 धारा का संगम हो। 2 धारा का संगम आपको मिलेगा, 3 धारा का संगम हो। उसी तीर पर अक्षयवट भगवान का पेड़ हो, उसी पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो, ये चीज़ नहीं मिलेगा। हर साल वहाँ पर मेला लगता हो, एक एक से गुफा में रहने वाले साधु संत लोग आकर यहाँ पर अपना साधना करते हैं, वास करते हैं। स्वर्ग से 33 कोट के देवता होते हैं, वो आकर के निवास करते हैं। इनके जैसा कहीं नहीं है। हर तीर्थ का अपने अपने जगह का फल है, अपने अपने जगह का महत्व है।
ये बात नहीं है कि उनका महत्व नहीं है महत्व, लेकिन प्रयागराज का महत्व कुछ अलग है। तो आप सबको मैंने कथा सुना दिया। कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप प्रतिदिन कुछ न हो सके, कुछ न बने तो भगवान का स्मरण जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि उसी से मुक्ति बनने वाली है। ज़्यादा खाने और सोने से कुछ नहीं होने वाला है।